अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी 2020, मंडे का दिन है। और आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आपका होस्ट राहील पराचा हाजिर है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस चैनल में, इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख भी रहे हैं, 5 ऐसे बिजनेसेस जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जब तक इंसान और इंसानियत बाकी है। ये बिजनेसेस चलते रहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर के लिए उसके चैनल की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की जानिब। फ्रेंड्स, हम इससे रिवर्स पहले ऑर्डर में जाएंगे। तो 5th नंबर से स्टार्ट करते हुए दुनिया का एक ऐसा बिज़नेस जो कि हमने उसको कैटेगराइज किया है 5th नंबर पे, जो कि इंसानियत के स्टार्ट से लेके और इस दुनिया के अख्ताम तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहेगा। तो आइए देखते हैं कि 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिज़नेस कौन सा है। तो वो है ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का बिज़नेस। फ्रेंड्स, इस किस्म के बिज़नेसेस को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से एनओसीज़ और परमिशन सर्टिफिकेशंस वगैरह ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, इंसान जब से है इस दुनिया में और जब तक रहेगा, उसको दवाओं की, ट्रीटमेंट की, इलाज मुआवजे की ज़रूरत महसूस होती रहेगी। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप डिफरेंट शेप्स में कर सकते हैं। अगर तो आप क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना क्लिनिक भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं और आपने फार्मेसी की तालीम हासिल कर रखी है तो आप एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप किसी किस्म की ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और दीगर टेस्टों की क्वालिफ़िकेशन रखने के बावजूद इस किस्म के बिजनेसेस कर सकते हैं जो चलते रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होते। तो ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा जो है तो आप किसी भी किस्म की लैब वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्सरे क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक वगैरह आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, इसके अलावा मेडिकल की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ के इक्विपमेंट्स जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, और इसके अलावा दूसरे माइक्रोस्कोपिक जो डिजिटलाइज्ड किस्म के ऑप्शंस हैं, आइटम्स हैं, उनकी सेल परचेज़ के बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आप अपनी काबिलियत के और माली हैसियत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेसेस आपको बहुत टाइम तक बेनिफिट भी देंगे और कभी ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग डेंटिस्ट्री के बिज़नेस में आ सकते हैं। बीडीएस अगर आपने किया हुआ है क्वालिफाइड, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेंटिस्ट्री के टेक्नीशियन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो मेडिकल की फ़ील्ड एक बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड है और ये चलते रहने वाली फ़ील्ड है। आइए चलते हैं अपने 4th नंबर के बिज़नेस पर, जो कि मेडिकल के बाद दूसरा ज़्यादा यूज्ड किया जाने वाला बिज़नेस हम इसको कह सकते हैं, और जो चलता रहेगा इंसानियत की मौजूदगी तक। तो फ्रेंड्स, वो है बिज़नेस जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। तो ख़वातीन और हज़रात, इस बिज़नेस में भी आप डिफरेंट तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप छोटे लेवल की अगर बात करें तो कोई कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर वगैरह आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ से आगे बढ़ के आप कोई मॉन्टेसरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कोई हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक भी आप इसमें जा सकते हैं। एक मरतबा फिर आपको ये वाज़ेह कर दूं कि तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूर पूरी करनी चाहिए जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कानूनी पेचीदगियों का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख कर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको कितना फैलाना है बिज़नेस को। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आप छोटे लेवल के ऊपर कोई कोचिंग अकेडमी या ट्यूशन सेंटर वगैरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप कोई स्कूल ओपन कर सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, कोई हाई स्कूल, कॉलेज वगैरह आप ओपन कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं
इनफैक्ट सब फील्ड्स हैं जिन में आप तालीम के शोबे में रहते हुए आप इसको ताहयात इस बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस लिस्ट में हमारे पास जो तीसरे नंबर पर बिज़नेस है वो भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, और वही बात के ना ख़त्म होने वाले बिज़नेसेस हैं जिसमें आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ टाइम और आपकी आने वाली नस्लों को भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकती है। तो वो बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस। ख़वातीन हज़रात, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी जब तक इंसान ज़िंदा है उनको शेल्टर की ज़रूरत रहेगी किसी न किसी शक्ल में। तो आप कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड से भी डिफरेंट तरीक़ों से आगाही ले सकते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप किसी छोटे मोटे ट्रेडर से लेके बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी माली हैसियत के हवाले से। आप सीमेंट के कारोबार में, बजरी रेत के कारोबार में, मट्टी के कारोबार में, इलेक्ट्रीशियन के कारोबार में, सैनिटरी के कारोबार में, इसके अलावा पेंट्स और डिस्टम्पर के कारोबार में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप ख़ुद ठेकेदार बन सकते हैं, आप लेबर अपने साथ हायर करके और उनके थ्रू आप काम ले सकते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। अगर आपने आर्किटेक्ट की तालीम हासिल कर रखी है तो आप आर्किटेक्चर के हवाले से काम कर सकते हैं। आप बिजली की फ़िटिंग्स के हवाले से जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो दीवारों के अंदर फ़िटिंग्स की बात हो या आउटडोर फिटिंग्स की बात हो, तो आप किसी भी किस्म के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी माली हैसियत को देखते हुए। और यकीन रखें कि ये कारोबार चलते रहेंगे और कभी भी ख़त्म नहीं होते, और इसमें फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि ये कारोबार इंसान की ज़रूरियात में से एक ज़रूरियत है, तो ये चलते रहेंगे। आइए चलते हैं अपनी दूसरे बिज़नेस की तरफ, जो कि हमारे हिसाब से लिस्ट में दूसरे नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी इस वीडियो के हिसाब से चौथा बिज़नेस है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इंसानियत को और इंसानों को क्लोथिंग यानी कि कपड़ों की ज़रूरत रहती है बचपन से लेके और आखिरत तक, उसको मरने तक उसको कपड़ों की ज़रूरत तो किसी न किसी फॉर्म में रहती ही है। तो आप कपड़ों के बिज़नेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसा कि आप बुटीक ओपन कर सकते हैं, टेलरिंग शॉप ओपन कर सकते हैं, आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, आप स्टिचिंग का काम भी कर सकते हैं, आप कैजुअल ड्रेसेस जैसे कि जीन्स की पैंट्स और इस किस्म के काम कर सकते हैं, जीन्स की माज़रत चाहता हूँ, जीन्स की जैकेट्स और बाकी इस तरह के कामों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा शूज़ जैसा कि ख़वातीन और मर्दों के शूज़, बच्चों के शूज़ वगैरह में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं। और लेवल डिफरेंट हो सकता है, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, कोई दुकान ओपन करें, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टॉल हायर कर लें और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी की जा सकती है ख़वातीन के बैग्स की, कपड़ों की, बच्चों के कपड़ों की और दूसरे ऐसे पहने जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ों की आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है। लेदर के बिज़नेस में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें लेदर की जैकेट्स, लेदर के वॉलेट्स और लेदर के शूज़, इसके अलावा लेदर की टोपियाँ, लेदर के ग्लव्स, तो लेदर के डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लोथिंग का बिज़नेस भी हमेशा रहने वाले बिज़नेस में से एक बिज़नेस है। तो आए चलते हैं नाज़रीन अपने टॉप बिज़नेस की तरफ, जो हमेशा से था और आखिरत तक चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा डिलीशियस किस्म का बिज़नेस है, और वो बिज़नेस है हमारे पास फूड का। ख़वातीन और हज़रात, खुराक इंसान और जानवर, परिंद चरिंद की सबकी ही बहुत इम्पॉर्टेंट एक ज़रूरत है और ख़ुराक के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और शवारमा, इस तरह की चीज़ों में आप अपना कोई छोटा ढाबे से लेकर कोई मोबाइल यूनिट से लेकर किसी किस्म का रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो देसी खाने हैं, आप उसका कोई होटल या रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं और रिवायती डिशेज़ के हवाले से अपने कारोबार को तरक्की और फ़रोग़ दे सकते हैं। क्योंकि खाना इंसान की ज़िंदगी का एक लाजिम जुज़ है, तो आप डिफरेंट ऑप्शंस पर जा सकते हैं। जैसे कि फ़ास्ट फूड आजकल ट्रेंड में है, तो आप फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, शवारमाज़, नगेट्स और इस किस्म की आइटम्स की तरफ भी अपने आप को मूव कर सकते हैं। या आप अगर चाहें तो एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट ओपन कर लें किसी भी ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या किसी पार्क के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आवाम की आमद ज़्यादा हो, तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये वो 5 बिज़नेस हैं जो हमारे हिसाब से ऐसे हैं जो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही तो आप लोग ट्राई करें इसमें से कोई एक बिज़नेस अपनी कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
اور دیکھیں کہ آپ کس بزنس میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو اور یہ ٹاپک کیسا لگا، اور ہمیں ضرور گائیڈ کریں کہ آپ آنے والے دنوں میں کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سب سے الوداع لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔